जय श्री कृष्ण। खुद से लड़ो, भागो मत। हर वो कठिनाई जिससे आप अपना मुंह मोड़ लेते हैं वह एक भूत बनकर आपकी नींद में खलल डालेगी। डर का भाव होना साहस नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना साहस है। बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। ईश्वर सिर्फ हमें रास्ता दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं जानते तो तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कष्ट, विपत्ति और संकट यह जीवन को मजबूत और अनुभवी बनाते हैं। इनसे डरना नहीं, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक इनसे जूझना चाहिए। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं। आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम रूप और शक्ल से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से बनो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई दुख को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ ही सहायता करने की भी भावना रखता हो। जिसे तुम अपना समझ के मग्न हो रहे हो, बस वही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जिता देना बहुत मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से बड़ा बना देती हैं। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं और इसे हम सबसे ज्यादा गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। जिससे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहद बेहतर होता है। शिक्षा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे आप दुनिया को बदल सकते हो। असफलताएं कभी कभी सफलता की स्तंभ होती है। संसार युद्ध क्षेत्र है, युद्ध कर के ही अपना मार्ग साफ करो। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कदम उठाना होगा, चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्रों को भी अपना साथ देने के लिए सहमत ना कर सको। जब कर्तव्य विमोल हो जाओ तो सदैव अंतरात्मा की आवाज को ही अपना अंतिम निर्णय मानो। वो सत्य जानने में मदद कर सके, चंचल मन को नियंत्रित कर सके और आत्मा को शुद्ध कर सके, उसे ज्ञान कहते हैं। जिस तरह से तूफान मजबूत पत्थर को नहीं हिला पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। सबसे उत्तम कार्य क्या होता है? किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, जरूरतमंदों की मदद करना, किसी दुखियारी का दुख दूर करना और किसी घायल की सेवा करना आदि। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो आप जिस काम को कर रहे हो उसके प्रति सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि लक्ष्य के प्रति नकारात्मक सोच असफलता का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप तनाव में हैं तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, बाहर का अंदर नहीं जाता, अंदर का बाहर नहीं जाता। विचार प्रक्रिया में ठहराव आ जाता है, वह अपने आप में एक बोझ बन जाता है। बदलाव तब नहीं आता जब कोई दूसरे व्यक्ति का इंतजार करता है। हम ही वो व्यक्ति हैं जिनका हमें इंतजार है, हम ही तो बदलाव है जिनकी हमें जरूरत है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं।
जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ तक जाने की कोशिश जरूर करें। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आप इससे भी आगे देख पाएंगे। लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है, संतोष के बराबर कोई सुखी नहीं है, रोग के जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया के जैसा कोई समाचार नहीं है। कभी कभी कठिन परिस्थितियों को टालने की नहीं बल्कि उनका सामना करने की जरूरत होती है। तभी आपको परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो सत्य है उसे साहस पूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं इस पर ध्यान मत दो। बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही कि बुरे लोग बढ़ रहे हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अच्छे लोग चुप रहते हैं और बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित्त होकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। जब लक्ष्य जीत का हो तो उसे हासिल करने के लिए कोई भी मूल्य क्यों न हो उसे चुकाना ही पड़ता है। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होता। जब तक जीवित रहे कर्तव्य करते रहे तो इससे पूरा आनंद मिलेगा। जिंदगी में कुछ बनना ही है तो दीपक जैसा बनिए ताकि खुद जलकर भी दूसरों को घर में उजाला कर सको। आपका समय सीमित है इसलिए उसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ न करें। जो व्यक्ति धर्म, सत्य से श्रेष्ठता और परमेश्वर के सामने झुकता है उसका आदर समस्त संसार करता है। प्रसन्नता के भ्रष्ट प्रभाव से बचने का एकमात्र तरीका काम करते रहना। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें, उस हाथी की तरह जो अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रह कहीं अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ के जो आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। समय बहुत तेज है इसलिए इसके साथ चलने वाले ही यहाँ सफल होते हैं। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने लक्ष्यों के लिए जीता है। उसके जीवन का यही अर्थ होना चाहिए कि वह अपने लक्ष्यों के लिए कोशिश करता रहे, उन्हें प्राप्त करता रहे। दूसरों को खुद से आगे बढ़ते हुए मत देखो। प्रतिदिन अपने खुद के कीर्तिमान तोड़ो क्योंकि असफलता आपकी अपने आप से एक लड़ाई है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। अगर आपने एक बार ठान लिया तो संसार की हर समस्या आपके साहस के आगे घुटने टेक देगी। हमारे जीवन का उस दिन अंत होना शुरू हो जाता है जिस दिन हम उन मुद्दों के बारे में चुप हो जाते हैं जो समाज के लिए मायने रखते हैं। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। ध्यान रखें कि महान प्रेम और महान उपलब्धि में महान जोखिम शामिल है। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए उसका मन शत्रु के समान कार्य करता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा मिल जाए तो कभी छोटे को मत भूलना जाना, क्योंकि जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार काम नहीं आती।